अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है आगरा के ताजमहल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम आए हुए हैं ताजमहल और आप सामने देखेंगे यहाँ ताजमहल। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग होगा ताजमहल के बारे में। हम आपको सारी जानकारी बताएंगे ताजमहल के बारे में, इसका इतिहास से लेकर इसके प्रेजेंट तक। तो हमारे साथ बनी रहेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम ताजमहल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज़ की याद में बनाया गया था। दोस्तों मुमताज़ का जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी उनके 14 बच्चों को जन्म देते हुए। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण था पोस्टमार्टम हीमरेज, जो कि वह एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो बच्चे होने के बाद उसका जो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है तो उसके कारण उनकी जो है डेथ हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि आप अभी जो देख रहे हैं यह जो है पीछे का गेट है। मेन गेट जो है दोस्तों वो नदी के पास है, क्योंकि उस समय जो राजा वगैरह जो होते थे वह जो है नाव के द्वारा मेन गेट से एंट्री करते थे। अभी हम जो एंट्री करते हैं वह पीछे वाले गेट से करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को यह बात पता नहीं है कि हम जो आते हैं वह जो पीछे वाले गेट से आते हैं। तो दोस्तों उस समय जो है नदी के पास गुंबद वगैरह हुआ करता है जिससे वह ऊपर चढ़ते थे, चबूतरा टाइप का बना हुआ था जहाँ से वह आते थे और एंट्री करते थे। लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं दोस्तों यह है जो पीछे वाला गेट है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों इस पर जो आपको मीनारें दिख रही हैं आजू बाजू, यह मीनारें जो है सीधे बिल्कुल खड़ी हुई नहीं है, इनका रूपरेखा जो बाहर की ओर है। और एंट्री गेट बना हुआ है, जैसे ही आप टिकट लेके आते हैं आपको एंट्री गेट से एंट्री करनी होती है और आपको सामने बस ताजमहल दिखता है। तो उसके सामने यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह बनाया गया है। और आप आजू बाजू देखेंगे यहाँ पे जो है गार्डन बना हुआ है जो कि इटालियन के आधार पे बना हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यह है ताजमहल और इसकी मीनारें बाहर की ओर की गई हैं, क्योंकि अगर भविष्य में कभी भूकंप वगैरह आता है या कुछ हमले वगैरह होते हैं तो यह मीनारें जो है मेन मकबरे में ना गिरें, इसलिए इसका जो है बाहर की ओर बनाया गया है। और इसके साइड में दो इस प्रकार के महल छोटे छोटे बनाए गए हैं जो कि ताजमहल के आजू बाजू पर हैं। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने भी शाहजहाँ की जो कबर है उसको जो है मुमताज़ के बाजू में बना दी थी। तो आप जब अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो कबर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जो आप कबर देखते हैं वह सिर्फ झूठी है, लेकिन आपको मेन कबर देखनी है तो वह मेन कबर जो उसके निचले तहखाने पे है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो एक छोटा सा लोहे का गेट दिखता है, वहाँ से जो उसका एंट्री गेट है जहाँ पे जो मेन कबर रखी हुई है वह कबर जो किसी को दिखाई नहीं जाती है। वह कबर बहुत ही कम खुलती है, जब यहाँ पे कुछ काम होना होता है तब उस कबर को खोला जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसे राज हैं इस ताजमहल में जो कि इसके साथ अपने एक इतिहास को लेकर चलते हैं, उस इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कि यहाँ पे जो बोला गया था कि इसके अंदर जो 22 दरवाजे हैं उसे खोला जाए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था ताजमहल जो है हिंदू का मंदिर है, शिव का मंदिर है। और कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल जो है ऐसा कुछ है नहीं, ताजमहल मुगलों की द्वारा बनाया गया महल है। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रही है और कुछ केसेस वगैरह भी हैं जो कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में इसे कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए यहाँ के एसआई ने जो है इसे पूरा ऑनलाइन जो है दिखाया, और जो भी यहाँ पे जो वीडियोग्राफी वगैरह हुई उसे पूरा ऑनलाइन अपडेट दिया गया है, जिसके बाद से यह कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दी गई। और यह बताया गया कि यहाँ पर जो इतिहास में है हिंदुओं के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है। यह जो है ताजमहल बनाया गया था वह मुगलों के द्वारा बनाया गया था। यह ज़मीन जो है वह जय सिंह की थी, जिसके शाहजहाँ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो शाहजहाँ ने उन्हें 3 महल गिफ्ट किए थे और यह ज़मीन ली थी। तो इस पर जो है उन्होंने फिर ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। तो जब हम बताया आपको ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे और इसे बनाने के लिए 22,000 मजदूर का उपयोग किया गया था। और दोस्तों इसका जो ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे हाथियों का उपयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1000 से 1500 हाथी का उपयोग किया गया था या उससे ज़्यादा हाथी का जो है उसमें उपयोग किया गया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसका मेन गेट दोस्तों जो है वह नदी के किनारे है, जो कि हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे। वहाँ से राजा वगैरह जो उस समय आया करते थे। लेकिन जो चबूतरा बनाया गया था यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो नदी का बहाव तेज होने के कारण और नदी का जो पार्ट है वह चौड़ा होते होते गया, तो इस प्रकार से वह जो वहाँ का पार्ट बना हुआ था दोस्तों, जो चबूतरा बना हुआ था वह जो पूरा डूब गया। तो इस कारण से अभी जो हम आते हैं वह आते हैं पीछे वाले गेट से। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों हम खड़े हुए हैं नदी के पास। तो यहाँ पे जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे जो है उस समय यहाँ पे चबूतरा बनाया गया था इस पर एंट्री करने के लिए। राजा वगैरह जो है इसमें ही आते थे अपने नाव के द्वारा। अभी आप आगे देखेंगे आपको यहाँ पे किला देखने को मिलेगा। तो किस किले के द्वारा जो एक मुख्य मार्ग हुआ करता है यहाँ आने के लिए, एंट्री करने के लिए यही मुख्य मार्ग था। जब बन के यहाँ पे कोई आया था घूमने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए ताजमहल, तो दोस्तों भाई इसी मार्ग से जो आया करते थे नदी को पार करके यहाँ पे। तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि फैसिलिटी कि आप उससे यहाँ से आ सकें, तो भाई लोग जो नाव को पार करके इसमें आते थे और यहाँ से एंट्री करते थे। तो अभी हम जो देख रहे हैं यह मेन गेट है और अभी हम जहाँ से आए थे वह था पीछे वाला गेट। तो सामने देखेंगे आपको यहाँ पर जो है किला देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा इसका इतिहास है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप जो यहाँ नदी देख रहे हैं दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी जब हम पिछले बार आए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे इतना साफ़ सुथरा कर दिया गया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पे जो है एकदम बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है नदी को। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये मकबरे बने हैं छोटे छोटे से दो इसके आजू बाजू पे।
और अभी हम दोस्तों आ चुके हैं पूरा बाहर ताजमहल से। हमने आपको जानकारी बताई ताजमहल की जो कि हम जानते थे, और अगर आप कुछ और जानकारी जानते हैं ताजमहल के बारे में तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ताजमहल को लेकर बहुत बड़ा इतिहास है जो कि जानना और समझना और उसको बताना बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा इस छोटे से वीडियो पे। तो अगर आप कुछ जानते हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों, यह गार्डन बना हुआ है जो कि इटालियन पद्धति के अनुसार बना हुआ है, क्योंकि इसे बनाने में जो है उस समय के अंग्रेज़ों का हाथ था जो कि टूट गया था, या फिर उसमें थोड़ा आक्रमण वगैरह कर दिया गया था। उसके बाद से यह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसे फिर से रिकन्स्ट्रक्शन कराया गया और इस प्रकार से जो उसको बनाया गया है। तो देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए ताजमहल के मेन एंट्री गेट पे, जो कि फ़िलहाल अभी पे है। राजा के समय में जब बता रहे थे आपको मेन एंट्री गेट हुआ करता था, उसे नदी पार करके आना पड़ता था। अगर आपको फ्रेश होना है, टॉयलेट वगैरह करना है या कुछ और करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह बना है जो कि बिल्कुल फ्री है। वैसे दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो क्या चेंजेस किए गए हैं कोविड-19 के बाद से। जैसे कि हम पिछले बार आए थे तो हमें सिर्फ 50 रुपये देने पड़े थे, और 50 रुपये देने के बाद दोस्तों हमें पूरा जो ताजमहल है घूमने की छूट थी, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था। ये हम बात कर रहे हैं 2016-17 की, जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे। और अभी हम बता दें आपको, जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको जो टिकट मिलती है 50 रुपये की, उसमें आपको जो गार्डन वगैरह और ताजमहल का मकबरा है उसके आइट साइड घूमने की परमिशन होती है। उसके अंदर ताजमहल के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 200 वाली टिकट कटाते हैं तो आपको मुख्य मकबरा में जाने की जो है इजाज़त मिल जाती है और आपको उसके अंदर जाने दिया जाता है। दोस्तों अगर आप 50 रुपये टिकट लेके आते हैं और 200 वाली नहीं ले पाते हैं तो आपको अंदर आके फिर से टिकट कटानी होती है मुख्य मकबरे में जाने के लिए, जो कि टिकट का है रेट है 200 रुपये। तो इस प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लूट-पाट चालू कर दी गई है, और दोस्तों पूरा चेंज कर दिया गया है। आपको पहले बैग रखने के लिए फ्री मिलता था, अभी भी फ्री मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उसे बंद कर दिया जाता है, और एक अमानती घर बना दिया गया है जहाँ पे आपको जो है बैग रखने के 40 रुपये लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब ताजमहल में जो है लूट-पाट का काम चालू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है तो उसका पैसा निकालना तो किससे निकालेंगे, तो भाई हमारे द्वारा ही निकाला जा रहा है। हमें तो फिर भी कम पैसे लगते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं दोस्तों उनके पैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। चलिए ठीक है, जितना भी था जो भी था। और अभी आप सामने देखेंगे दोस्तों, यह है हमारा मेन एंट्री गेट है, और इस एंट्री गेट में जो लिपि लिखी गई है दोस्तों वह लिखी गई है तुगलक के द्वारा, जो कि एक बहुत ही ईरान से आया हुआ था, और उसने ये लिपि देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखी हुई है, उसी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कुछ श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, कुछ ऐसा लिखा गया है कि उसमें आत्मा परमात्मा का शांति वगैरह का कुछ श्लोक वगैरह लिखे हैं, जो कि हमें पढ़ते नहीं आता लेकिन हमने सुना है। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लिपि थी उस समय में दोस्तों। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी, जैसे कि यहाँ पे संगमरमर राजस्थान से लेके आया था, और कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी जो आप अंदर देख रहे हैं, यह सब चीज़ें जो बाहर से लेके आई गई थी। कुछ चीज़ें नेपाल से, कुछ चीज़ें श्रीलंका से, कुछ चीन से, ऐसा जो अलग अलग देशों से लेके आया गया था और इसे बनाया गया था। तो देख सकते हैं यह हमारा मेन गेट है जो कि अभी है यूज़ में आता है। हमको पिछला गेट जो बंद कर दिया गया क्योंकि नदी के कारण। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा ताजमहल दिखाई देता है, और उसके आसपास के नज़ारे दिखाई देते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। दुनिया के 7 अजूबों से एक अजूबा है, और 2007 में दोस्तों इसने जो है खिताब भी जीता था। तो यह है शाहजहाँ का मुमताज़ के लिए प्यार की निशानी, जो कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी आपको बातें पता होंगी ताजमहल के बारे में, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम बता रहे थे कि आपको बैग जमा करना होता है तो आपको यहाँ पे अमानती घर पे आना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अमानती घर बना हुआ है। आपको यहाँ अपना बैग जमा करना होता है। बैग जमा करने के लिए आपको यहाँ पे जो है पैसे देने पड़ते हैं 40 रुपये। उसके बाद जो आपको एक लॉकर दिया जाता है, उसमें आपको अपना बैग रखना होता है, लॉक करके जो आप फिर ताजमहल घूम सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बना हुआ है। यह सामने देखेंगे आप, यहाँ पे कमरे वगैरह बने हैं, और यहाँ पे लिखा अमानती सामान ग्रह। आपको यहाँ पे अपना सामान रखना होता है, और उसके बाद आप बेफिक्र अंदर जाके घूम सकते हैं। यहाँ फ्री वाला भी है, लेकिन फ्री वाले में अक्सर देखते हैं फ्री वाला तो फ्री वाला ही होता है, वह बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, लॉक हो कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद आपको जो प्राइवेट रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं बाहर, और देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता जहाँ पे गाड़ी जा रही है सामने वह जाता है ताजमहल की ओर, और दूसरा रास्ता जाता है यहाँ से दोस्तों किले की ओर। पहले के समय राजाओं वगैरह के समय यह सब नहीं हुआ करता है, यह सब जो बाद में बनाया गया है। जैसे जैसे यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे जैसे हमारे देश ने विकास किया है तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इतिहास के साथ हालांकि हर जगह थोड़ा ना थोड़ी छेड़खानी तो की जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सब किया जाता है क्योंकि हमें जो है फैसिलिटी मिल सके, हमें सुविधा मिल सके, तो इसलिए जो है देखते हैं ये सब चेंजेस किए जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं ताजमहल की ओर, और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग प्रकार के गेट हैं। अगर आप ताजमहल में आना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट गेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस गेट से आए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की गाड़ी चलती हैं। अगर आप इस गाड़ी से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधे किले की ओर जा सकते हैं। सीधे से अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर भी जा सकते हैं बैठ के, क्योंकि बाहर जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। टिकट काउंटर चेंज हो चुका
होता है, लाइन आपको बहुत ज़्यादा लगनी पड़ती है। बैग जमा करने की लाइन, टिकट लेने के लिए लाइन, अंदर जाने के लिए लाइन, तो आपको लाइन ही लाइन लगती है। इसलिए अगर आप कभी ताजमहल घूमना आना चाहते हैं तो आप 1-2 घंटे पहले ही जाएँ, क्योंकि आपको लाइन में 1 से 1 घंटा बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जो पहले आएँ और जल्दी से अपना टाइम कवर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ सकते हैं, यह एग्जिट पॉइंट है एक, और एक और एंट्री गेट है। जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ बहुत सारे एंट्री गेट और एग्जिट गेट मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे न्यू वीडियो में। Wow! Beautiful!